नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथ ही आपकी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जो LT की है उसकी जो तैयारी है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। मैं दुआ करूंगा कि आप लोगों का इस बार निश्चित रूप में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने मुझसे बार बार ये रिक्वेस्ट की थी कि सर सहायक अध्यापक LT ड्राइंग सब्जेक्ट का जो सिलेबस है जो इंग्लिश में है उसका हिंदी रूपांतरण करके हमें बता दीजिए। तो मैं आपके सामने LT सहायक अध्यापक ड्राइंग का यह सिलेबस रखने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास पूर्व का अगर सिलेबस होगा तो उसमें जो चीज़ें दी हुई हैं तो सेम वही चीज़ें इसमें भी उल्लिखित हैं, कुछ चीज़ें चेंज हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, सहायक अध्यापक LT ग्रेड पद के लिए क्या है पाठ्यक्रम है। अब हम बात करते हैं, इसमें इकाइयों में इसको विभाजित किया गया है। प्रथम इकाई को अगर हम देखें, पहली इकाई में कला के मूल तत्वों को दिया हुआ है। इसमें मूल तत्व क्या क्या हैं कला के, उन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, परिचय की अगर बात करें तो कला का परिचय यहाँ पर दिया है, कला का अर्थ क्या है और साथ ही कला की जो परिभाषा है वो दी हुई है। तो यहाँ ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहीं से आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। कला का अर्थ क्या है, कला की परिभाषा क्या है, कला का वर्गीकरण कितने प्रकार से, कला का वर्गीकरण क्या है, कला के तत्व कितने होते हैं। देखिए, रेखा, रूप, रंग, वर्ण, बनावट, स्थान, इन तमाम चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। रेखा किसे कहते हैं, रूप किसे कहते हैं, रंग का मतलब क्या होता है, ये तमाम चीज़ें विस्तृत रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इससे पूरा अगर आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़े होंगे, जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास ली होगी, तो ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ चुकी हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं, जो बच्चा ऑनलाइन क्लास गूगल मीट के माध्यम से पढ़ना चाहता है तो अभी हमारी क्लासेस प्रारंभ होने जा रही हैं, नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है। तो आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी के पास मेरा फ़ोन नंबर होगा तो आप मुझसे संपर्क करके आप वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा अगर बात करें तो रचना के सिद्धांत, कला की रचना के सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर रचना के सिद्धांत दिए गए। क्या होता है, अनुपात किसे कहते हैं, लय और प्रबुद्ध एकता, संतुलन, ये तमाम जो चीज़ें दी हुई हैं तो कहीं ना कहीं इनका विस्तृत रूप से आपको वहाँ पर पूछा जाएगा, उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, अनुपात किसे कहते हैं, अगर अनुपात के बारे में पूछा, अनुपात को कितने भागों में बांटा जाता है, अनुपात क्या है, लय किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें पूछे थे। अब हम बताते हैं कि पहली जो इकाई है, पहली इकाई में माध्यम और तकनीक। अगर हम चित्रकला जब हम बनाते हैं तो कोई पेंटिंग बनाते हैं तो पेंटिंग में हम किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, किन किन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं और हम कैसे कैसे तकनीकों को हम उसमें अप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ें उसके अंतर्गत आ रहे हैं। अब हम कोई अगर पेंटिंग बना रहे हैं, वो किस माध्यम में बना रहे हैं, किस तकनीक में बना रहे हैं, उसमें जो सामग्रियों का जो प्रयोग कर रहे हैं, कौन सी सामग्री है, पेंसिल हो, चारकोल है, पेस्टल हो, या जल कलर है और ऑयल कलर है और एक्रेलिक कलर है, या टेम्परा, या गोचे, या बाटिक, या टाई और डाई, कोलाज, या भित्ति चित्रण, या मिक्स मीडिया, ये तमाम जो चीज़ें दी हैं ये आपके यहाँ पर क्या है विस्तृत रूप में ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो इसमें जैसे माध्यम है, अलग अलग माध्यम होंगे, तकनीक, हम अलग अलग तकनीक से चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, अगर हम सामग्री की बात करते हैं उसमें पेंसिल है, कौन कौन सी, अगर हम शेडिंग के लिए कौन सी पेंसिल बनाई जाती है, ये कितने प्रकार की पेंसिल होती है, सबसे हार्डनेस या डार्कनेस पेंसिल कौन सी होती है, ये तमाम चीज़ें उसके बारे में। चारकोल किसे कहते हैं, पेस्टल रंग किसे कहते हैं, पेस्टल रंग की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, जल रंग क्या होता है। ठीक है, अगर हम ऑयल पेंट की बात करते हैं, सर्वप्रथम ऑयल पेंट के जो साक्ष्य मिले थे कहाँ मिले थे। ठीक है, किस वर्ष से इनकी उत्पत्ति हुई, ये तमाम चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, ये आपका पहली इकाई आपको सभी को मुझे लगता है कि क्लियर हो चुकी होगी। जब हम दूसरी इकाई की बात करते हैं तो दूसरी इकाई आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर दिया है भारतीय कला का इतिहास। अब भारतीय कला के इतिहास को देखना होगा कि चित्रकला के इतिहास में अगर हम देखें भारत में तो किस प्रकार से भारतीय इतिहास में चित्रकला ने अपनी छाप छोड़ी। अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में हम किन चीज़ों को महत्वपूर्ण तरीके से देख रहे हैं। अगर हम हुमायूं, बाबर, अगर कुछ भी देखें, अगर हम प्री हिस्टोरिकल की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम इतिहास में भारत के ऐसे इतिहास के ऐसे तत्वों को खोजने की कोशिश करते हैं जहाँ पर चित्रकला विराजमान है, जहाँ से चित्रकला की उत्पत्ति मानी जाती है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो पॉइंट ए है, ए में देखिए भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अब ये जो तमाम चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्र। अब गुफा चित्र कहाँ मिले थे,
पहले जो गुफाओं में मनुष्य कहाँ निवास करता था, किस प्रकार से वो उसकी जर्नी स्टार्ट हुई, कहाँ से उसने वो चीज़ों को बनाना सीखा, चित्रों को बनाना सीखा, किस प्रकार से परिवेश में रहा, वो तमाम पूछे। ठीक है, सिंधु घाटी में किस प्रकार से चीज़ें रही, किस प्रकार से उसने घरों को बनाया, और साथ ही उसमें जो मूर्तियां बनाई या मिट्टी के बर्तन बनाए, या जो बड़े बड़े स्नानागार, मोहनजोदड़ो की अगर बात करें कि इस समय अगर हम कहूँ प्रागैतिहासिक काल को, इतिहास को 3 कालखंडों में जैसे विभाजित किया गया है, ऐतिहासिक काल, मध्यकाल और क्या बोलते हैं, अगर जो आधुनिक काल को हमने जिस प्रकार से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें अगर हम सिंधु घाटी की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रकला की ऐसे क्या साक्ष्य मिले, मनुष्य इसमें कितना विकसित हो गया था। ठीक है, वहाँ पर अगर देखिए पी सांची के बारे में पूछा जाएगा, मौर्य, शुंग और गांधार शैली। गांधार शैली ऐसी शैली जहाँ पर चित्रकला, मूर्तिकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अजंता, सर्वप्रथम जो भित्ति चित्र जो पाए जाते हैं, तो ये अजंता की गुफाओं के बारे में पूछा जाएगा। बाघ गुफा, एलोरा, एलिफेंटा, संतवासला और पाल और जैन शैली और राजस्थानी और मुगल शैली और पहाड़ी और साथ ही कंपनी शैली और बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। देखिए जो पहला वाला जो आपका सिलेबस था, उस सिलेबस से बहुत कुछ घट गया है, कुछ चुनिंदा चीजें ही यहाँ पर आपको दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बहुत ही सिंपल सा ये है, अगर आपने ये 50 नंबर अगर यहाँ कवर कर लिए तो आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उस पर आप ज़्यादा फोकस रखिए। अगर आप लोग अगर पढ़ोगे तो हमारा ये जो पूरा कोर्स है 2 महीने में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका बी पॉइंट देखते हैं, जो दूसरा बिंदु है इसमें, ये कह रहा है कि आधुनिक एवं समकालीन भारतीय चित्रकला। अब हम आधुनिक भारतीय चित्रकला की बात करेंगे और उसमें समकालीन जो उस समय जो निरंतर चल रही थी चित्रकला के अंतर्गत, उसमें किन का योगदान रहा। जैसे आपको पता है कि बंगाल शैली का उदय हुआ, ठीक है, तो और साथ ही आधुनिक चित्रकला का भी कहीं ना कहीं उदय हुआ, कंपनी शैली हुई। ठीक है, ये तमाम। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें जैमिनी राय का क्या योगदान रहा, आधुनिक समकालीन भारतीय चित्रकार थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर के हमने इसको पढ़ लिया। देखिए हमने जो टॉपिक जो मैंने आपको जो पढ़ा रखा है उसमें से यहाँ से एक भी पॉइंट इधर का उधर नहीं हुआ है। जो बच्चे नियमित रूप से क्लास लेते हैं वो बच्चे अच्छी तरह से समझेंगे कि जो मैंने आपको पढ़ा है उससे एक भी बिंदु जो समकालीन भारतीय चित्रकार है उसमें से एक भी इधर उधर नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको जैमिनी राय पढ़ा दिया, रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ाया। रविंद्रनाथ टैगोर मैंने कहा था ये पढ़ना, गगनेंद्र नाथ टैगोर ये हमने आपको पढ़ाया, नंदलाल बोस मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको, राजा रवि वर्मा पढ़ा चुका हूँ, अमृता शेरगिल पढ़ा चुका हूँ, कलकत्ता ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप भी पढ़ा चुका हूँ, और दिल्ली शिल्प। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये लेके चलिए कि इन्हीं आर्टिस्टों से जो समकालीन भारतीय चित्रकार है तो इनका जो योगदान रहा तो इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब इसका हम सी पोर्शन देखते हैं। तो समकालीन चित्रकार, देखिए आधुनिक और समकालीन चित्रकार की अगर हम बात करें तो समकालीन चित्रकार कौन है। जैसे हमने इसको पढ़ा था, मैंने आपको ये बताया था, सतीश गुजराल के बारे में हमने विस्तार से समझाया था मैंने, और वहीं आप देखोगे MM हुसैन को भी मैंने पूरे तरीके से पढ़ा दिया। और अभी जो हमारा रह गया है वो आपका कुलकर्णी जी रह गए हैं, एक हैबर जी रह गए, और अनुपम जो ये कुछ और चित्रकार हैं, ये तमाम चीज़ें रहेंगी तो इनको भी हम कवर कर लेंगे। देखिए राम कुमार, अपर्णा कौर, अंजलि इला मैन, ये जो तमाम चीज़ें हैं तो ये आपको क्या है, इनको विस्तार से आपको समझना है, इनको इनकी जीवनी पढ़नी ही, इन्होंने कब चित्रकला के अंदर क्या योगदान, जैसे MM हुसैन की बात करें, भारत सरकार ने इनको कौन कौन से पदक दिए थे, कब इनकी पहली प्रदर्शनी लगी, इन्होंने किस प्रकार का स्ट्रगल करा, इनके सबसे महत्वपूर्ण पेंटिंग कौन सी है जो सबसे ज़्यादा महंगी बिकी। ठीक है, इनको विवादित पेंटर के रूप में भी जाना है, विवाद जो रहा इनका, तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। अब बात करते हैं तीसरी इकाई को देखते हैं। तो तीसरी इकाई में पश्चिमी कला का इतिहास। अब पश्चिमी कला का इतिहास यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए। ठीक है, अब पश्चिमी चित्रकला का इतिहास को देखो तो पहले वाला जो चैप्टर था उसमें उतना नहीं दिया गया था, उसमें से भी घटा दिया गया है। ठीक है, पश्चिमी चित्रकला और मूर्तिकला के इतिहास के हम बारे में, प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक चित्रकला के अंदर क्या क्या चीज़ें उभरी, कहाँ चित्र की उत्पत्ति हुई, मिस्र की चित्रकला के बारे में बात है, यूनान चित्रकला, रोम की, और प्रारंभिक ईसाई और वेंजिनटाइन चित्रकला, और रोमन युग की चित्रकला, और गौथिक और चित्रकला, और पुनर्जागरण चित्रकला। और ये जो कहने का मतलब है कि पश्चिमी सभ्यता के अंदर जो प्रागैतिहासिक काल से लेकर अभी तक जो चित्रकला में जो उन्नति हुई, चित्रकला में क्या क्या चीज़ें हुई समय दर समय, तो वो तमाम चीज़ों का इसमें विस्तार से दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे आपके सामने चौथा क्या है,
ये इकाई है, ये भारतीय सौंदर्य शास्त्र की अगर हम बात करते हैं, देखिए इसके लिए मैंने आपको एक किताब सजेस्ट की थी। अगर वो किताब अगर आप खरीद लेते हो तो उस किताब में ये संपूर्ण चीज़ें आपको दी हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम संक्षिप्त इतिहास के बारे में देखें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ अगर हम देखते हैं तो इतिहास के जो पुराने चीज़ें हैं या उससे पुरानी से पुरानी चीज़ों को अगर हम देखते हैं, उसके पृष्ठभूमि को देखते हैं तो उसमें भारतीय सौंदर्य शास्त्र का परिचय दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कला की परिभाषा क्या होती है, कला का अर्थ क्या होता है, भारतीय चित्रकला के 6 अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। षष्टांग क्या है, रस क्या है, रस के प्रकार है, रस के सिद्धांत है। भरत मुनि और अभिनव गुप्ता की अगर हमें ध्वनि, भाव, अलंकार, ये भारतीय दार्शनिक, ये तमाम चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। और आप अगर देखोगे तो मुझे लगता है आप लोगों ने इसके नोट्स भी बनाए होंगे। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो हमारी जो नई क्लासेज प्रारंभ होने जा रही है तो वहाँ पर आप गूगल मीट के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट को देखिए, 5वीं यूनिट है, ये जो दी गई है लोक कला। ये जो लोक कला दी गई थी, आप अगर पुराना सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें पहले ही पॉइंट में ये लोक कला दी गई थी, ठीक है, जिसमें यूनिट फर्स्ट में दिया गया था। अब ये यूनिट आपके 5वीं में दी गई है, बहुत चीज़ें इससे हटा दी गई है। आइए लेके चलिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है आपकी उसमें, बेसिकली सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब देखिए, लोक कला की उत्पत्ति, परिभाषा क्या होती है, परिचय क्या है, ये तमाम चीज़ें उसमें आ जाती है। मधुबनी, रंगोली, थापा, मांडना, अल्पना, साझी, गोदना, ये अनुमम में सारी ये जो ये लोक कला की अगर हम बात करें भारतीय, वो सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। अब पुनः क्योंकि आप लोगों को रिवीजन कराना है तो पुनः आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। ऐपण क्या है, उत्तराखंड का ऐपण क्या है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ऐपण किसे कहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन मुझे वसुधरा ऐपण क्या होता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता है ऐपण का प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार के ऐपण होते हैं, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। देखिए, काली घाट के पेंटिंगों की हमने यहाँ पर चर्चा करी थी, तो भैया किस प्रकार से उस समय देवी देवताओं पर आधारित पेंटिंग बनाई जा रही थी, ठीक है। और साथ ही अगर फुलकारी या कलमकारी, वल्ली, कोमल, गोड या फट या काठा परचित्र के बारे में हमने तमाम चीज़ें पढ़ ली। अब हमारा जो उद्देश्य है, पूर्व से लेकर अंत तक मैं आपको विस्तार से एक एक चीज़ों को यहाँ पर नोट डाउन कराते हुए चलूँगा। अगर मैं फिर से पुनः वो चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे क्लास लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास जो पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी क्लास अभी यहाँ पर कल से हमारी ऑनलाइन LT ड्राइंग की क्लासेस चलेंगी। आज से हमारी जो क्लासेस चली हुई हैं वो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं। पहले टॉपिक से हमारा चल रहा है, अब आपके सब्जेक्ट की भी अब यहाँ पर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो बच्चा करना चाहता है उसका वेलकम है, वो ज्वाइन हो सकता है, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और साथ ही इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।